नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता एक आकर्षक शब्द है। इतिहास के हर काल में मनुष्य ने स्वतंत्रता की कामना की है, लेकिन मनुष्य की हस्ती हमेशा गुलामी की जंजीरों में जकड़ी रही है। यह गुलामी मालिक की मतलब हम कह सकते हैं कि धार्मिकता के आधार पर मालिक की गुलामी, किसी उच्च श्रेणी की गुलामी, शासकों की, झूठे रीति रिवाजों की, वहमों की और कई तरह की गुलामी थी। मानसिक गुलामी भी हम कह सकते हैं, जो आज के परिवेश में ज़्यादा ही हावी हो रही है। लेकिन जब भी मनुष्य ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, उनका उद्देश्य राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना होता था। मतलब ये कि जब भी मनुष्य ने स्वतंत्रता प्राप्त करने की कोशिश की, तो उसका उद्देश्य राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होना ज़्यादा रहा है। हमारे शूरवीरों ने जानें कुर्बान की और कई तरह के आंदोलन हुए। गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए शूरवीरों ने अपनी जानें भी कुर्बान की। कुछ इस तरीके के आंदोलन भी हुए, पर हमारा उद्देश्य भी राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति ही था। हमने विदेशी शासकों को हटाकर अपने शासन स्थापित किए और स्वतंत्रता पर मान करते हुए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन हमारी गुलामी रीति रिवाजों, सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषा, क्षेत्रवाद आदि की है। यह हमें गुलामी जो दिखाई देती है वो आज भी मौजूद है, और इससे स्वतंत्रता हासिल करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं। छिटपुट प्रयास हुए हैं, जिससे कुछ वर्ग स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन कुछ वर्ग आज भी उन परंपराओं, रीति रिवाजों, सांप्रदायिकताओं, जातिवाद आदि गुलामी से जकड़े हुए हैं। लेकिन भारतीयों की ऐसी बुराइयों के प्रति गुलामी बढ़ती जा रही है। भारत की बात करें तो ये जो बुराइयां हैं एक गुलामी के रूप में है, और ये बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। इतनी ज़्यादा सांप्रदायिकता, जातिवाद आज़ादी प्राप्त करने की समय नहीं थी। यानी 1947 के आसपास इस प्रकार का वातावरण नहीं था जो आज दिखाई दे रहा है, जो आज लोगों में पाई जाती है। इस तरीके की गुलामी, इस तरह का जातिवाद, इस तरीके का सांप्रदायिकता उस समय नहीं था जब भारत या भारत के लोग स्वतंत्रता की दहलीज पर खड़े थे। लगभग सभी व्यक्ति हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई, छोटी या बड़ी श्रेणी या जाति से संबंधित हो गए हैं। यानी धर्म के आधार पर अब गुलामी देखने को मिल रही है। कोई हिंदू धर्म को, कोई मुस्लिम धर्म को, कोई सिख धर्म को, कोई ईसाई धर्म को सर्वोच्च मानने लगे हैं। कोई अपने आप को छोटी और बड़ी श्रेणी में विभक्त करने लगे हैं, जैसे जाति संबंधित बड़ी जाति, छोटी जाति। लेकिन उनके अंदर भारतीय होने का गौरव समाप्त हो रहा है। धीरे धीरे इस प्रकार का वातावरण फैल रहा है, इस प्रकार का वातावरण बन रहा है, इस प्रकार के पर्यावरण का निर्माण किया जा रहा है, जिससे भारतीय होने का जो गौरव है वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। मनुष्य उस दिन स्वतंत्र माना जाएगा जिस दिन उसकी मानसिकता मानवता की दुश्मन जैसी बुराई से वह स्वतंत्रता पाने में वह सफल होगा। अपने विचारों में हम कह सकते हैं कि मनुष्य जब ही स्वतंत्र हो सकता है जब वह मानसिकता से स्वतंत्र हो। यानी इस प्रकार की मानसिकता से स्वतंत्र हो, रीति रिवाजों की मानसिकता से स्वतंत्र हो,
सांप्रदायिक भेदभाव, सांप्रदायिकता यानी धर्म के आधार पर जो विचार है उसमें वो स्वतंत्र हो, आज़ाद हो, जातिवाद से संबंधित विचारों से जकड़ा हुआ नहीं हो, भाषा से संबंधित, क्षेत्रवाद से संबंधित भावनाओं से जुड़ा हुआ नहीं हो, तो ही हम कह सकते हैं कि मनुष्य वास्तविक रूप से स्वतंत्र हुआ है। जिस तरह की स्वतंत्रता अकादमिक संसार में पढ़ाई जाती है, जिस तरीके से इस प्रकार का वातावरण है, बुकों में भी हम देखने को मिलता है कि इस प्रकार की बातें की जाती हैं, उस तरह की स्वतंत्रता को राजनीतिक स्वतंत्रता कहा जा सकता है। यानी जिस तरीके से हम बुक में पढ़ते हैं या विद्वान स्वतंत्रता की चर्चा करते हैं, वो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। हम इसकी व्याख्या निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर कर सकते हैं कि हमारी बुकों में किस प्रकार से हमें पढ़ाया जा रहा है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। अब तक थोड़ी सी बातें हमने उन पहलुओं पर की जिन पहलुओं पर दार्शनिक लोग चर्चा करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं परीक्षा से संबंधित चीज़ों की। स्वतंत्रता का अर्थ और परिभाषा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्वतंत्रता का जो शब्द है वो स्वतंत्रता अंग्रेजी भाषा की शब्द लिबर्टी का अनुवाद है। लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लीबर से लिया गया है, हम कह सकते हैं लीबर से बना है। लैटिन में लीबर शब्द का अर्थ स्वतंत्रता होता है, यानी सभी प्रकार की पाबंदियों की अनहोद कह सकते हैं। यानी सभी प्रकार की पाबंदियां अगर हटा दी जाएं इंसान पर, मनुष्य पर या किसी पशु पर, तो वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है। इसका मतलब यह है कि लिबर्टी शब्द की बदतर दृष्टिकोण से स्वतंत्रता का अर्थ मनुष्य पर किसी प्रकार या किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होना है। यानी लिबर्टी शब्द का अगर हम वास्तविक अर्थ देखें तो ये दृष्टिकोण निकल कर आता है कि मनुष्य पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना है। सरल शब्दों में अगर व्यक्त किया जाए तो कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है कि मनुष्य पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना और उसे हर काम में मनमानी करने की खुली छूट होना, या हम कह सकते हैं स्वतंत्र होना कि वह अपने कार्य किसी भी प्रकार से कर सकता है। विभिन्न विद्वानों द्वारा स्वतंत्रता की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। एक एक करके हम उन विद्वानों की परिभाषाओं का वर्णन कर लेते हैं या देख लेते हैं, और हमें उनको याद भी रखना है। अगर हमें एग्ज़ाम में सफल होना है तो हमें उन्हें याद भी रखना है। प्रोफेसर शीले के अनुसार स्वतंत्रता अति शासन का उल्टा रूप है। ये राज्य से संबंधित थोड़ा सा हल्का सा फैक्ट रखते हैं इसमें कि अगर अति शासन को हटा दिया जाए तो हो सकता है स्वतंत्रता उपलब्ध हो जाए। तो हमें सीधा कोटेशन याद रखना है, और कोटेशन में हमें याद रखना है क्या कि प्रोफेसर शीले कहते हैं स्वतंत्रता अति शासन का उल्टा रूप। JD कोल के अनुसार बिना किसी बाहरी प्रतिबंध के अपनी पहचान व्यक्त करने के अधिकार का नाम स्वतंत्रता है। ध्यान रखना है, इस फैक्ट को पूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखिए, स्वतंत्रता की परिभाषा देने वाले एक और विद्वान है जिनका नाम है TH ग्रीन। TH ग्रीन कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ करने योग्य कामों को करने और भोगने योग्य वस्तुओं को भोगने की क्षमता।
महत्वपूर्ण कोटेशन है, महत्वपूर्ण परिभाषा है। अच्छी तरीके से याद रखनी है आपको कि स्वतंत्रता का अर्थ करने योग्य कामों को करने और भोगने योग्य वस्तुओं को भोगने की क्षमता है। मैकेनी के विचार की बात करें तो उनके अनुसार स्वतंत्रता की परिभाषा इस प्रकार से है। स्वतंत्रता सभी प्रकार की प्रतिबंधों की अनुपस्थिति नहीं है। मैकेनी कहते हैं कि स्वतंत्रता को हम ये नहीं कह सकते कि सभी प्रकार की जो प्रतिबंध है वो हटा दिए जाएं, उनकी अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उपयुक्त प्रतिबंधों की स्थापना की जगह पर उचित प्रतिबंधों की स्थापना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है मैकनी की। याद रखना है कि स्वतंत्रता सभी प्रकार की प्रतिबंधों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उपयुक्त प्रतिबंधों की स्थापना की जगह पर उचित प्रतिबंधों की स्थापना है। गैटल के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ उस सकारात्मक शक्ति से जिससे उन लोगों को करके आनंद प्राप्त होता है जो करने योग्य है। फिर से देख लीजिए, गैटल के अनुसार स्वतंत्रता की परिभाषा, स्वतंत्रता का अर्थ उस सकारात्मक शक्ति से है जिससे उन बातों को करके आनंद प्राप्त होता है जो करने योग्य है। बर्नज के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ अपनी कुदरती प्राकृतिक श्रेष्ठता तक विकसित होने और अपनी क्षमताओं को विकसित करना है। एक बार बर्नज की परिभाषा को फिर से देख लेते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ अपनी कुदरती प्राकृतिक श्रेष्ठता तक विकसित होने और अपनी क्षमताओं को विकसित करना है। उपरोक्त परिभाषाओं की समीक्षा करने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि स्वतंत्रता का मतलब हर तरह का प्रतिबंध की अवरोध नहीं, बल्कि अनुचित अनैतिक बंदिशों की अनुपस्थिति है। संक्षेप में स्वतंत्रता का अर्थ है कि एक व्यक्ति को वह सभी काम करने की खुली छूट हो जो वह अपने करने में सक्षम हो, जो उसके व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक हो और जो किसी अन्य दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करते हों। इस प्रकार के कार्य व्यक्ति कर सकता है स्वतंत्र रूप से। अगर दूसरे व्यक्ति के स्वतंत्रता समानता में किसी प्रकार का व्यवधान किसी की स्वतंत्रता करता है या करती है तो हम कह सकते हैं कि वह स्वतंत्रता नहीं है। देखिए, स्वतंत्रता के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए और आप महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।